दोस्तों नमस्कार। जब जंगल खामोश हो जाएं और दहाड़ें सिर्फ कहानियां बन के रह जाएं, तो समझिए खतरा सिर्फ एक जानवर पर ही नहीं, पूरी प्रकृति पे है। भारत की पहचान, शक्ति और संतुलन का प्रतीक बाघ धीरे धीरे गायब हो रहा था। शिकार, जंगलों की कटाई और इंसानी लालच ने इस शाही शिकारी को पहुंचा दिया था विलुप्ति की दरवाजे तक। लेकिन अंधेरे के बाद आती है एक उम्मीद। 1973 में शुरू हुआ एक मिशन, एक संकल्प जिसने बदल दी कहानी। प्रोजेक्ट टाइगर। यह सिर्फ बाघों को बचाने की योजना नहीं, यह था प्रकृति को फिर से जीवित करने का अभियान। आज जंगल में फिर से गूंजती हैं दहाड़, और यह कहानी उस संघर्ष की है, उस जीत की है जिसमें टाइगरों को पुनर्वास प्रदान किया गया, जिसके कारण भारत में इनकी विलुप्त होने वाली आबादी को बचाया गया। क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत में बाघों की संख्या इतनी कम हो गई कि उनके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। ऐसे समय में भारत सरकार ने एक कदम उठाया और 10 अप्रैल को शुरू किया प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि टाइगरों की बचाने की एक बहुत बड़ी मुहिम थी। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति, साहस और वन्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। भारत में पाए जाने वाले बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। यह केवल एक जानवर ही नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि जंगल में बाघ नहीं, तो इसका अर्थ है कि वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ नहीं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। इसका जंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण इस प्रकार है। जगत, जंतु जगत, यह जंतु जगत के अंतर्गत आता है। संघ कार्डेटा, वर्ग स्तनधारी अर्थात मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडी, जीनस पैंथेरा, स्पेसीज टिग्रिस। इस प्रकार इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। बाघ एक मांसाहारी अर्थात कार्निवोर जानवर है। यह फेलिडी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। भारत में पाए जाने वाले बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। 1960 और 70 के दशक में भारत में बाघों की संख्या तेजी से घटने लगी, जिसके प्रमुख कारण अवैध शिकार, जो कि बाघों की खाल हड्डियों के लिए उनका लगातार शिकार किया जा रहा था। वनों की कटाई से जंगल कम हो रहे थे, जिसके कारण वहाँ पर इनके प्राकृतिक वासस्थान की लगातार कमी हो जा रही थी। मानव अतिक्रमण के कारण तेजी से लोग जंगलों में बसने लगे थे, और इनका शिकार कम होने के कारण बाघों को पर्याप्त भोजन न मिलने से बाघों की संख्या दिन ब दिन कम होती चली जा रही थी। 1972 की गणना में पता चला कि भारत में लगभग 1827 बाघ ही बचे थे। यह संख्या बहुत ही चिंताजनक थी, जिसको देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। यह प्रोजेक्ट बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा 10 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया। इस योजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लागू किया गया। शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत 9 टाइगर रिजर्व अर्थात बाघ प्रोजेक्ट बनाए गए। इस प्रोजेक्ट के प्रमुख उद्देश्य बाघों की संख्या को बढ़ाना, बाघों को सुरक्षित वातावरण देकर उनकी आबादी को बढ़ाना, अवैध शिकार को रोकना, शिकारियों पर कड़ी निगरानी रखना जिसके कारण बाघों के शिकार को रोका जा सके, जंगलों की सुरक्षा करना। जंगलों की सुरक्षा से बाघों को उनका प्राकृतिक आवास आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण वो अपने को उस स्थान पर सरवाइव करने योग्य मानने लगते हैं। जैव विविधता की रक्षा, जंगल में रहने वाले अन्य जीवों और पौधों की रक्षा करना। अब बात करते हैं कि टाइगर रिजर्व क्या होते हैं। तो टाइगर रिजर्व वो क्षेत्र होते हैं जहां बाघों को और उनके आवास पर ही सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन क्षेत्रों में शिकार पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। यहाँ पर पेड़ों की कटाई भी सीमित होती है तथा यहाँ पर मानव गतिविधि नहीं पाई जाती है। भारत के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व कुछ इस प्रकार हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो कि
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह सवाई माधोपुर राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित यह मैकाल पर्वतमाला में यह टाइगर रिजर्व स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, यह बंगाल की खाड़ी के पास यह टाइगर रिजर्व है। बंधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह उमरिया जिला मध्य प्रदेश में इस टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। टाइगर प्रोजेक्ट के सफलता की कई कारण हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में सबसे सफल संरक्षण योजनाओं में गिनी जाती है। जहां 1972 में केवल 1827 बाघ थे, अब वही भारत के बाघों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। भारत आज दुनिया में सबसे बड़ा बाघ आवास वाला देश है। विश्व के लगभग 70% जंगली बाघ भारत में ही पाए हैं। टाइगर प्रोजेक्ट में आने वाली चुनौतियाँ, तो प्रोजेक्ट टाइगर सफलता मिली, लेकिन इसकी चुनौतियाँ भी काफ़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती अवैध शिकार है। अवैध शिकार अभी भी जारी है, जिसके कारण इनकी संख्या प्रभावित हो रही थी। जंगलों की कटाई, मानव और बाघ के बीच में संघर्ष, जिसे हम इनका शिकार भी कह सकते हैं, और इसलिए लगातार प्रयास आवश्यक है इनको बचाने के लिए। यह परियोजना हमें सिखाती है, यदि सरकार, वैज्ञानिक, जनता मिलकर परस्पर प्रयास करें तो विलुप्ति के कगार पर खड़े जीवों की आसानी से रक्षा की जा सकती है। प्रोजेक्ट टाइगर केवल बाघों को बचाने की योजना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। 10 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ टाइगर प्रोजेक्ट भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने न केवल बाघों को बचाया, बल्कि हमारे जंगलों और पर्यावरण को भी सुरक्षित किया। हमें भी अपने वन्य जीवों और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारा प्राकृतिक तंत्र, पर्यावरण को बचाया जा सके। धन्यवाद।